बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तोशा खाना का रेफरेंस भिजवाया गया था, इस केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। लगभग 3 घंटे के ऊपर मुश्तमिल आज की समाअत हुई, जिसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा और जो बाकी दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से खालिद इसहाक, बैरिस्टर खालिद इसहाक पेश हुए। उन्होंने अपने लंबे चौड़े दलाइल दिए। उसके बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से जवाबी दलाइल दिए गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला महफूज किया। आज के जो दलाइल थे इन दोनों वकला के, वो क्या थे वो हम आज आपको बताएँगे। गुज़श्ता समाअत के ऊपर इमरान खान की जानिब से जवाब जमा कराया गया था और उस जवाब में इमरान खान ने ये कहा था उनके वकला की जानिब से कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो बिना तहकीकात के जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया है उसको सुने, और दूसरा ये था कि जो जवाब जमा कराया गया था इमरान खान की जानिब से, उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए थे रेफरेंस में, उसे इमरान खान के वकला ने बेबुनियाद करार दिया था और इसे कहा था कि एक सियासी मुकदमा है जो कि सियासी बेसिस के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने अपने जवाब में ये बताया था कि जितने भी तोशा खाना से उन्होंने तहफ़ हासिल किए थे वो तमाम के तमाम डिक्लेयर हैं FBR के टैक्स रिटर्न्स में भी, और उन टैक्स रिटर्न्स के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमने, क्योंकि वो तहफ़ फ़रोख्त किए थे, तो वो फ़रोख्त किए गए जो तहफ़ थे उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए अपने जो सालाना गोशवारों की तफसीलात हैं, उसमें जो बैंक अकाउंट्स में जो रकम है वो भी मौजूद है और इसके ऊपर जितना टैक्स दिया गया वो भी इमरान खान ने कहा कि वो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है। लिहाजा हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छुपाई जो हमने हासिल की हो। इमरान खान ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जितनी रकम बनती थी उस तोशा खाना के तहफ़ की, वो हमने जो है वो उसी के मुताबिक परचेज़ किया, उसकी रसीदें भी दी और बाद में जो फ़रोख्त किए गए उसकी मुकम्मल तफसीलात भी इमरान खान ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो ख़ारिज करे और जो रेफरेंस का जवाब है वो ना में दे। आज दरख्वास्त गुजारों के जो वकील हैं बैरिस्टर खालिद इसहाक, उन्होंने बड़े से मुराद ये कि बड़े लंबे चौड़े दलाइल दिए। नुक्ता पॉइंट जो था वो ये था कि इमरान खान ने ये तस्लीम किया कि उन्होंने तहफ़ हासिल किए। इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि उन्होंने तहफ़ फ़रोख्त किए। इमरान खान ने कुछ ऐसे तहफ़ भी बताया कि जो उनके पास हैं। एक कफलिंग की बात हुई। उनके वकील का ये कहना था खालिद इसहाक खान का कि उस कफलिंग की जो कीमत है वो 57 लाख रुपए है। कफलिंग की जब बात हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये कहा कि मैं अपनी टाई और जो नमाज या फिर जो तस्बीह है वो भी अपने गोशवारों में मैंने ज़ाहिर नहीं किया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा और मेंबर ने कहा कि फिर आपको ज़ाहिर करनी चाहिए। बहरहाल ये राय तफन्नुन था, लेकिन फिर खालिद इसहाक ने कहा कि वो जो कफ लिंक है उसकी कीमत 57 लाख रुपए है, लिहाजा वो गैर मामूली नहीं है, इसलिए उन्होंने चीज़ें ज़ाहिर नहीं की। और साथ उन्होंने कहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कोर्ट ऑफ लॉ, कि वो इस तरीके से 62(1)(f) का इतलाक जो है किसी रुकन के ऊपर कर सके। तो खालिद इसहाक ने फिर पनामा रेफरेंस का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f) के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था और उसके अंदर किसी जो है वो ट्रायल नहीं किया गया। ट्रायल ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया कि इन्होंने रकम बनती थी, इन्होंने वसूल नहीं की। हालांकि कानूनी तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। बहरहाल ये तो उनकी दलाइल थे, वो दलाइल उन्होंने दिए और ये कहा कि आर्टिकल 62(1) का इतलाक हो, 62(1)(f) का इतलाक हो या 63 हो, ये सारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं और इस्तेमाल वो कर सकता है। ये उनके जो दलाइल थे, ये उनका लुब-ए-लुबाब था। ज़ाहिर है सारे दलाइल तो आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते, ज़ाहिर है कुछ जो ज़रूरी थे वही मैंने आपको बता दिए। बाद में इन्हीं दलाइल के जवाब में
इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रेफरेंस भिजवाया, पहले तो उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया कि अगर कोई रेफरेंस स्पीकर के पास आता है या कोई दरख्वास्त आती है तो स्पीकर को मुतलका तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेना चाहिए, उनको जायज़ा लेना होता भी है। लेकिन स्पीकर ने आर्टिकल 63(2) के तहत इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, और जिसमें यह कहा गया कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उन्होंने अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने टैक्स रिटर्न्स में 2020 के जो टैक्स रिटर्न्स थे उनमें इन असासों को ज़ाहिर किया हुआ था, और दूसरा कि 62(1)F के ऊपर इमरान खान की जो नाअहली है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसके लिए ट्रायल ज़रूरी है। और साथ में उन्होंने कहा कि असासे क्योंकि इलेक्शन कमीशन में सालाना जमा कराए जाते हैं तो 4 महीने का वक्त होता है, 120 रोज़ होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इनका जायज़ा ले सके, और उसका जायज़ा लेने के लिए जो है उसके बाद इस दौरान अगर कोई स्क्रूटनी में या कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उस मेंबर से क्वेश्चंस कर सकता है, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा और एक मेंबर ने कहा अगर 4 महीने के बाद पता चले कुछ कंक्रीट चीज़ मिल जाए तो क्या कार्रवाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता, फिर अदालत कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियारात हैं कि हम ऐसी कार्रवाई कर सकें। इसके बाद अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि 62(1)F के तहत रुकन असम्बली को सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, और अदालतों का ये इख्तियार है कि वो 62(1)F के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई करें। क्या किसी अदालत ने यह साबित किया है कि इमरान खान 62(1)F के ऊपर पूरा नहीं उतरते, और क्या किसी अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं बल्कि कमीशन है, और हाई कोर्ट की निगरानी ना हो तो कोई अदालत नहीं बन सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी रुकन असम्बली को सादिक और अमीन करार देने या ना देने का फ़ैसला अदालत करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करती। तो एक तो उन्होंने कहा कि ये जो केस है ये 62(1)F का इमरान खान के ऊपर बनता नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल केस है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है इमरान खान की, इसलिए इस केस के ऊपर इलेक्शन का जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 137 है वो भी पूरा नहीं उतरता। आज के कार्रवाई के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे सिंध निसार दुरानी, उन्होंने कहा कि अगर गलती से कोई बंदा असासे अपने ज़ाहिर नहीं करता तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। तो आया ये देखना है कि क्या इमरान खान ने असासे ज़ाहिर ना करने के ऊपर गलती की है या फिर नहीं की, ये उसके ऊपर बात होगा। इसके अलावा अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि इमरान खान तो ना तो किसी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए रेफरेंस स्पीकर को नहीं भिजवाना चाहिए था, थोड़ा सा उन्हें तहकीकात ख़ुद करनी चाहिए थी। जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस उसके ऊपर जो है वो लगाई जा सकें। तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस इकरामुल्लाह ने कहा कि किसी रुकन ने एक काम करना था और नहीं किया तो क्या इसके नतायज क्या होंगे, क्या उसके नतायज या नहीं होंगे। असासों को ज़ाहिर ना करना भी एक जुर्म है जिसकी सज़ा मुतय्यन है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर ट्रायल की क्या ज़रूरत है। अली ज़फ़र ने कहा कि अभी नाअहली का मामला दूर है, इसमें बहुत सारे मराहिल तय करने हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन अगर कहे तो असासे छुपाए हैं तो इसको सेशन कोर्ट से ट्रायल कराना ज़रूरी होगा, और फिर इलेक्शन कमीशन को इस केस में ख़ुद फ़रीक भी बनना पड़ेगा। जिसके ऊपर अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ख़ुद ही दरख्वास्त गुजार हों और ख़ुद ही जज बनकर बैठ जाएं। तो थोड़ी बहुत तलख़ी भी हुई इलेक्शन कमीशन और PTI के वकील के दरमियान, जिसके ऊपर मेंबर पंजाब ने यह कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अज़ ख़ुद असासे छुपाने के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि कमीशन इंतखाबात के 4 माह के अंदर कार्रवाई करने का मजाज़ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगर 4 माह बाद ठोस मालूमात मिले तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इमरान खान के वकील ने कहा कार्रवाई हो सकती है लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। तो PTI के वकील की जानिब से ये कहा गया कि तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक 30,000 से कम कीमत के जो तहाइफ हैं वो बग़ैर अदायगी के लिए जा सकते हैं, और बाकी की इमरान खान ने जो है वो अदायगी की है,
और उन्होंने कहा कि 4 तहफ़ ख़रीदे हैं, बाद में उनको फ़रोख्त किया गया। तो मेंबर ने कहा कि तोशाखाना में जो रकम देकर तोहफ़े ख़रीदे गए उसको कहाँ ज़ाहिर किया गया। तो अली ज़फ़र ने कहा कि तहफ़ ख़रीदने के ज़राए बताने के पाबंद नहीं हैं, जबकि जो तहफ़ हमने बेचे हैं उनकी तफ़सीलात इलेक्शन कमीशन में हमने दे दी हैं। कहाँ से ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद नहीं है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नहीं, आप जवाब देने के पाबंद हैं। तो उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल लेना या करना ये आपका इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, बल्कि ये FBR का काम है। और इसके बाद बैरिस्टर खालिद इसहाक ने जवाब में यही बातें की जो मैंने आपको पहले बताई कि तहफ़ को तस्लीम कर लिया गया, बेचे गए, उनको तस्लीम किया गया। ये नहीं बताया गया कि कितने में बेचे, कब बेचे, और ना ही कोई इसकी रसीद जमा कराई गई है। तो उन्होंने कहा गया एक अकाउंट में 5 करोड़ पड़ा है, इसको डिक्लेरेशन समझ लिया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कराए कि ये रकम कहाँ से आई। मेंबर पंजाब ने सवाल उठाया और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि क्या असासों को ज़ाहिर ना करने के ऊपर नाअहली की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये क्वेश्चंस हुए। जवाब में अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐसा काम नहीं कर सकता, जबकि जितने हमने पैसे जितने के तहफ़ हमने फ़रोख्त किए हैं उनकी रकम इलेक्शन कमीशन के पास भी जो रिकॉर्ड है उसमें भी जमा है, और जो टैक्स रिटर्न्स हमने दिए हैं उसमें भी जमा है। तो जवाब और दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नाअहली के रेफरेंस के ऊपर अपना फ़ैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया है, और इसका फ़ैसला जल्द सुनाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वक्त मुकर्रर होता है कि रेफरेंस जमा होने से 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फ़ैसला सुनाता है। तो अगले हफ़्ते या उससे अगले हफ़्ते में ये वक्त मुकम्मल होगा तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फ़ैसला सुनाएगा। फ़ैसला क्या आ सकता है ये मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कानून के मुताबिक चला जाए तो इमरान खान साहब की नाअहली नहीं बनती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI आपस में मुखालिफ हैं, लड़े हुए हैं, तो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है। लेकिन कानून के मुताबिक देखा जाए तो इमरान खान साहब की नाअहली नहीं बनती। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ में हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।